औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम आज स्टार्ट करना है। आज इसका पहला लेक्चर होगा। इसके अंदर हमने 3 मेजर इकोसिस्टम स्टडी करने हैं। फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम, डिवीज़न ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम, इसी तरह जो है हमारे पास डिवीज़न ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो बच्चे, फर्स्ट वन हमारे पास है जो फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम। इसके कुछ अहम फीचर जो हैं वो ये हैं कि जो फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम होते हैं दे वेरी इन साइज़, डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। कि जो फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम होता है वेरी इन साइज़, इनका साइज़ मुख्तलिफ होता है, इनकी डेप्थ भी मुख्तलिफ होती है और इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट भी मुख्तलिफ होता है। दे इंक्लूड डिस्टिंक्ट लाइफ जोन एंड टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा अहम फीचर इनका ये है कि जो फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम होते हैं इनके डिस्टिंक्ट लाइफ जोन हैं और हर जगह पर जो टेम्परेचर होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। लाइफ जोन ऑफ लेक इकोसिस्टम, इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि देखें 2 फीचर तो हमने देख लिए कि इनका साइज़ मुख्तलिफ होगा, इनकी डेप्थ मुख्तलिफ होगी, न्यूट्रिएंट कंटेंट मुख्तलिफ होगा, इनके मुख्तलिफ जो डिस्टिंक्ट लाइफ जोन होते हैं और इनकी टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन भी जो है वो वेरी करती है। लाइफ जोन पहले हम देख लेते हैं कि लाइफ जोन कौन से होते हैं लेक इकोसिस्टम के अंदर। तो बच्चे हम कहते हैं कि देयर आर 3 लाइफ जोन। याद रखना कि जो फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम है इसकी 3 लाइफ जोन होती हैं, 3 लाइफ जोन है। और ये लाइफ जोन जो हम बनाते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ लाइट, न्यूट्रिएंट एंड प्लेस फॉर अटैचमेंट। 3 बेसिस की बुनियाद पर 3 हम जो है वो लाइफ जोन बनाते हैं। लाइट की बुनियाद पर, न्यूट्रिएंट्स की बुनियाद पर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेस फॉर अटैचमेंट। किन 3 बेसिस की बुनियाद पर जो है हम लाइफ जोन 3 लाइफ जोन बनाते हैं फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम के। नंबर 1 जो है वो लिटोरल जोन है, लिम्नेटिक जोन है और जो है वो प्रोफंडल जोन है। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो लिटोरल जोन है। कि लिटोरल जोन क्या है कि द एरिया ऑफ शैलो वाटर नियर द शोर ऑफ द लेक। कि शैलो वाटर, ओपन वाटर का जो है वो शोर के साथ जो एरिया होता है उसे हम नाम देते हैं लिटोरल जोन का। द एक्वेटिक लाइफ इज़ मोस्टली फाउंड इन दिस जोन। और एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो लिटोरल जोन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना कि लिटोरल जोन के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म ऑफ मौजूद होती है। जो एक्वेटिक लाइफ होती है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिटोरल जोन के अंदर ही मौजूद होते हैं। लाइट पेनिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ वेल एलिमिनेटेड बाय लाइट पेनिट्रेशन। के इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। इसके बाद हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने हैं कि इस जोन के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो कौन कौन सी है। नंबर 1 पे प्रोड्यूसर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर 2 तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और प्लांट्स। जो लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं वो एक तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और दूसरे जो है वो प्लांट्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन कौन से हैं कि बैक्टीरिया, एल्गी और अदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फाइटोप्लैंक्टन के वो हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हों, एल्गी होते हैं और अदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में आते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन जो है वो लिटोरल जोन के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसी तरह दूसरे मेन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स फॉर एग्जांपल वाटर लिली इसके अंदर मौजूद होता है। ये प्लांट्स जो होते हैं टोटली सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं या फिर वो एल्गी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वाटर लिली प्लांट। दूसरी बात इनकी क्या होगी कि टोटली सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट्स के वो वेस्कुलर प्लांट्स जो टोटली सबमर्ज्ड के जो है मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मौजूद हों, और वो एल्गी जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मौजूद हों, वो यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि
इस जोन के अंदर फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम का जो हमारे पास लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन के अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो ज़ूओप्लैंक्टन होते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ज़ूओप्लैंक्टन कौन से होते हैं? वो प्रोटोज़ोआ और टीनी क्रस्टेशियंस होते हैं, प्रोटोज़ोआ और टीनी क्रस्टेशियंस होती हैं। इसी तरह जब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स और टीनी क्रस्टेशियंस इंसेक्ट हो सकते हैं, लार्वा हो सकता है, स्नेल हो सकता है, फ्लेटवर्म है, हाइड्रा है और इसी तरह जो है वो क्लैम्स। ये कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पर काम करते हैं और जो है वो लिटोरल जोन के अंदर मौजूद होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर एग्जांपल देखें कि सेकेंडरी कौन कौन से सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो इस जो है वो जोन के अंदर मौजूद हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर जो है वो वर्टिब्रेट, कौन कौन से वर्टिब्रेट हैं? फ्रॉग है, सेलेमेंडर्स, एक्वेटिक स्नेक्स, टर्टल्स और टॉर्टाइल्स। याद रखना कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो वर्टिब्रेट होंगे मोस्टली, और उन वर्टिब्रेट के अंदर फ्रॉग, सेलेमेंडर, एक्वेटिक स्नेक, टर्टल्स और टॉर्टाइल्स जो होते हैं वो इस जोन के अंदर, लिटोरल जोन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चे दूसरा जोन है हमारे पास लिम्नेटिक जोन है। कि लिम्नेटिक जोन कौन सा होता है? इसके अंदर लाइट पेनिट्रेशन कौन सी होगी, प्रोड्यूसर कौन से होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होंगे। तो लिम्नेटिक जोन क्या है कि इट इज़ द ओपन वाटर एरिया फ्रॉम द बैंक, के किनारों से आगे जो ओपन वाटर एरिया मौजूद है उसे लिम्नेटिक जोन कहते हैं। अब लिम्नेटिक जोन की लाइट पेनिट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर एनफ लाइट पेनिट्रेट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए काफ़ी लाइट पेनिट्रेशन होती है। इतना लाइट इस वाटर के अंदर, इस जोन के अंदर इतना लाइट जो है वो मौजूद दाखिल हो सकती है, पेनिट्रेट हो सकती है, दैट इज़ एनफ टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, के जिसकी मदद से जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स इसके अंदर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्रोड्यूसर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इस जोन में। अब फाइटोप्लैंक्टन, दिस जोन इज ऑक्युपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन कंसिस्टिंग ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब इसके अंदर जो है वो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया मौजूद होंगे। लिम्नेटिक जोन के अंदर सिर्फ जो है वो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ज़ूओप्लैंक्टन और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ज़ूओप्लैंक्टन इसके अंदर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर प्रोटोज़ोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस मौजूद होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर ज़ूओप्लैंक्टन है और ज़ूओप्लैंक्टन के अंदर क्या है कि प्रोटोज़ोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस। सेकेंडरी कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो लिम्नेटिक जोन के अंदर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर मोस्टली जो है वो फिशेज़ होती हैं। और इसी तरह जो हमारे पास लास्ट जोन है वो हमारे पास जो है वो प्रोफंडल जोन है। लेक इकोसिस्टम की तीसरी जोन प्रोफंडल जोन, इट इज़ अ डीप वाटर एरिया। याद रखना ये सबसे जो है वो गहरा पानी यहाँ पर मौजूद होता है। इसके अंदर लिटल लाइट पेनिट्रेशन, इसके अंदर जो लाइट होती है बहुत कम होती है, थोड़ी होती है, और लो ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन भी बहुत कम होगी। अब इसी तरह हेयर इज़ लाइट इज़ इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर ऊपर हमने कहा कि क्योंकि लिटल लाइट बहुत कम लाइट होती है, रोशनी बहुत कम होती है, तो यहाँ पर जो है वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। इतना लाइट नहीं होती कि वो जो है वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। अब प्रोफंडल जोन के अंदर अगर हम लाइफ की बात करें कि लाइफ कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, तो बच्चे हम इसमें बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस जोन फीड ऑन डेट्रिटस दैट फॉल फ्रॉम लिटोरल एंड लिम्नेटिक जोन, के लिटोरल और लिम्नेटिक जोन से जो मटेरियल इस जोन के अंदर आता है प्लांट्स और एनिमल्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके ऊपर ये उससे खुराक हासिल करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं? इट कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट, कि इसके अंदर इंसेक्ट मौजूद होते हैं, लार्वा मौजूद होता है, स्नेल मौजूद होते हैं जो उस डेट्रिटस के ऊपर जो है वो खुराक हासिल करते हैं। इसके अंदर फिशेज़ आर आल्सो फाउंड, इसके अंदर फिशेज़ भी मौजूद होती हैं। इट आल्सो कंटेन डीकम्पोजर्स, इसके अंदर मोस्टली जो है वो डीकम्पोजर्स मौजूद होते हैं।
एंड डेट्रिटस फीडर्स लाइक स्नेल्स मौजूद होते हैं। सर्टेन इंसेक्ट्स, लार्वा, बैक्टीरिया, फंजाई एंड फिशेस मौजूद हो सकते हैं। तो बच्चे इस तरह ये हम कहते हैं कि जो फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम होता है इसके 3 जोन होती हैं। लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन के बाद जो है हमारे पास जो है लिटोरल जोन है, पहला लिम्नेटिक जोन होता है और फिर जो है प्रोफंडल जोन। अब इन जोन के अंदर एक तो लाइट पेनिट्रेशन आपने याद रखनी है, दूसरा जो है वो लाइफ इन प्रोफंडल जोन, लाइफ इन लिम्नेटिक जोन और लाइफ इन लिटोरल जोन। ये चीज़ें जो है आपने यहाँ से इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने हैं। इसी तरह बच्चे ये जो है वो लाइफ जोन इन टिपिकल लेक के, एक लेक इकोसिस्टम के अंदर लाइफ जोन जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो 3 लाइफ जोन होती हैं। एक नियर शोर लिटोरल जोन। अब ये जो ऊपर ये लिटोरल जोन है जिसके अंदर देखें ये ग्रासेस मौजूद हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। एंड ओपन वाटर लिम्नेटिक जोन, ओपन वाटर लिम्नेटिक जोन उसके अंदर मौजूद होती है। और तीसरी जो जोन हमारे पास है वो है डीप डार्क प्रोफंडल जोन के, जहाँ पर जो है वो लाइट नहीं पहुँच सकती, इस वजह से इसे हम जो है वो डार्क कहते हैं। डार्क के ऊपर लिम्नेटिक है, लिम्नेटिक के ऊपर जो है वो लिटोरल, ऊपर लिटोरल होगी, फिर जो है वो लिम्नेटिक होगी और फिर जो है वो प्रोफंडल जोन होगी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पार्ट इसके अंदर हमने डिस्कस करना था वो है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसकी डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जो है हमने इसके से जो सिर्फ नेम्स वगैरह याद रखने हैं। याद रखना बच्चे कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम। इस तरह हम कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम जो है वो 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 इकोसिस्टम के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फिर जो है वो 3 कैटेगरीज हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट और कोनीफेरस एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सी हैं बच्चे कि 4 हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम 3 टाइप्स का होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट और कोनीफेरस एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये डिवीजन याद रखनी है। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक है सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर मेजर इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। पाकिस्तान हैज़ अ वैरायटी ऑफ सीज़न एंड क्लाइमेट के पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौसम और आबो हवा जो है वो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, मुख्तलिफ जो है वहाँ की आबो हवा होती है। अब वो जो आबो हवा या सीजन्स होते हैं वो रेंजिंग फ्राम हॉट ड्राई एंड प्लेन्स, याद रखना हॉट ड्राई एंड प्लेन्स के जो मैदान होते हैं, मैदान के अंदर जो मौसम होता है वो बहुत गर्म होता है और कोल्ड स्नोई ऑन माउंटेन, अगर वो पहाड़ों की तरफ चले जाएं तो वो बहुत ठंडा होता है। सम मेजर इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेजर इकोसिस्टम है एक 4 हैं हमारे पास। कोनीफेरस एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसी तरह टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है पहला हमारे पास, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो है वो शोगरान और नीलम वैली में वाक़, नीलम के अंदर जो इकोसिस्टम मौजूद है वो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है शोगरान और नीलम वैली में। कोनीफेरस एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट जो है वो नदरन माउंटेन ऑफ कागान, मालम जब्बा, सवात, दीर एंड चिल्लास, इन इलाकों के अंदर याद रखना नदरन माउंटेन ऑफ कागान, कागान की नदरन माउंटेन्स में, मालम जब्बा में, मालम जब्बा जो है वो सवात के अंदर मौजूद है, दीर और चिल्लास के जो एरियाज़ हैं उनके अंदर जो हमारा इकोसिस्टम मौजूद है
वो हो कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कालात के अंदर जो है वो जो इकोसिस्टम मौजूद है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, याद रखना। लोकेशन इनकी क्या है कि गिलगित। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट जो हमारा पाकिस्तान का मेजर इकोसिस्टम है डेजर्ट इकोसिस्टम है। डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो मियाँ वाली बक्कर, फोर्ट अब्बास, बहावलनगर, यजमान, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खां और सिंध के कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम की लोकेशन मियाँ वाली बक्कर, फोर्ट अब्बास, बहावलनगर, यजमान, बहावलपुर, खानपुर एंड रहीम यार खां एंड सिंध के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम मौजूद है। टंड्रा इकोसिस्टम की लोकेशन अगर देखें तो माउंटेन कराक्रम एंड हिंदूकश के जो कराक्रम और हिंदूकश की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो टंड्रा इकोसिस्टम है। तो इस तरह बच्चे हम कहते हैं कि सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम और आबो हवा है, जो रेंजें मुख्तलिफ़ रेंज में कि जो है वो हॉट, ड्राई, गर्म और खुश्क है प्लेन्स के अंदर, और इसी तरह ठंडी और बर्फ़बारी वाली है माउंटेन्स के अंदर। तो इस तरह इस क्लाइमेट और सीज़न की बुनियाद पर जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फॉरेस्ट मौजूद, जो है वो इकोसिस्टम मौजूद हैं। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है पाकिस्तान में, कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम। और यहाँ से जो है इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।